दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम कि ये घटना सच थी या फिर हमारा कोई वहम था। हमारा उस घटना पर यकीन करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम आज जीवन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये क्या था, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पाते हैं। ऐसी ही आज एक स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप इस स्टोरी के अंदर जानेंगे कि कैसे एक लड़का किसी ऐसी लड़की को अपना दिल दे बैठता है कि वो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच। कभी कभी ऐसी घटना हकीकत में सच होती है, लेकिन इन घटनाओं पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, जैसा कि आज की स्टोरी में है। एक दिन रमेश, जो कि अहमदाबाद में रहा करता था, वहाँ पर उसका एक दोस्त था। उसका नाम था कपिल। कपिल ने रमेश से कहा कि यार, मेरे चाचा के लड़के की शादी है गांव में। छोटा सा गांव था, बुदबुदा। बुदबुदा गांव जो कि अहमदाबाद से काफ़ी दूरी पर तो था ही, साथ के साथ उस गांव में जीवन की सुविधाएं भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, तो नाम भी बहुत ही कम लोग जानते थे कि ऐसा कोई गांव है। तो कपिल ने रमेश से कहा कि यार, मेरे चाचा के लड़के की शादी है, तो चल यार मेरे संग, मज़े करेंगे गांव में। और तू कभी गया भी नहीं है गांव वगैरह का, तूने कल्चर भी नहीं देखा है, तू शहर में ही रहा है और यहीं तेरा घर बार है, सब कुछ है। मैं तो भाई गांव की मिट्टी से जन्मा हूँ और मैं यहाँ शहर पढ़ने आया हूँ। तू एक बार चल के देख, तुझे गांव बहुत अच्छा लगेगा। रमेश, जो कि कॉलेज में ये बातें हो रही थी, रमेश और कपिल के साथ, मतलब दोनों मिलकर ये कॉलेज के अंदर बात कर रहे थे। तो रमेश ने कहा ठीक है, मैं तुझे कल अपने पेरेंट्स से पूछ कर बताऊंगा। कि नहीं यार, कल तो सुबह निकलना ही है। तू एक काम कर, तू आज ही मालूम करना अपने पेरेंट्स से और मुझे कॉल पे बता देना, तो अपन सुबह ही निकल जाएंगे। लेकिन रमेश ने कहा नहीं यार, सुबह नहीं, चल हाँ ठीक है, ऐसे करके मतलब उसने कहा, मतलब थोड़ा बहाना वो बना रहा था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं यार, उसका भी क्या पता, शायद एकदम से दिमाग पलट गया और रमेश का कि हाँ क्यों ना हम जाके देखें एक बार गांव में शादियाँ कैसी होती हैं, वहाँ का कल्चर क्या है क्या नहीं है। अब जो कि रमेश था वो अपने घर आया कॉलेज से और उसने देखा कि माँ है। माँ ने खाने के लिए रमेश को कहा कि खाना खा लो बेटा, और माँ ने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना लगाया। खाने में रोटी थी, दाल थी, रायता था और बेसन के एक गट्टे की सब्जी होती है, जो कि उसको बहुत पसंद थी रमेश को, जो उसकी पसंद से ही बनी थी। तो माँ से रमेश खाते हुए बोला कि माँ, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। रमेश की माँ ने उससे कहा हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। रमेश ने कहा माँ, मेरा एक दोस्त है कॉलेज में कपिल, तो वो मुझे अपने गांव ले जाने के लिए बोल रहा है। माँ इतना सुनते ही थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी के भी साथ चल जाओगे तुम कहीं पर भी? और मैं किसी का कैसे भरोसा कर लूँ, वो कौन से गांव में रहता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन रमेश माँ की बात काटते हुए बोलता है तुरंत ही, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। कपिल बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ऐसा कोई उसके अंदर धोखे वाली बात नहीं है। और गांव में 2-3 दिन की तो बात है, मैं भी घूम आऊँगा माँ, मैंने कभी कोई गांव नहीं देखा है। ऐसे मतलब रमेश अपनी माँ को मनाते हुए बोल रहा था। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम एक बार अपने पापा से बात कर लो, भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। रमेश बोला माँ, सुबह जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि कपिल ने मुझे बोला था कि जल्दी निकलेंगे घर से तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे, गांव बहुत दूर है शहर से। कि गांव का नाम क्या है बेटा? गांव का नाम कुछ बुदबुद बुदबुद ऐसे करते हुए रमेश थोड़ा हकलाने लग जाता है, लेकिन एकदम से उसकी ज़ुबान पर नाम आ ही जाता है, बुदबुदा। हाँ माँ, बुदबुदा। ऐसे कहते हुए रमेश माँ से कहता है। जो रमेश की माँ थी वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि मतलब जो रमेश ने कहा कि वो गांव जाना चाहता है और उसके दोस्त के चाचा के लड़के की शादी है, वो सारी बातें उसने अपने हस्बैंड को बताई।
बात सुनते ही जो उसका हस्बैंड था, पहले तो उसने मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ के कन्विंस करने पर वो भी हाँ कर देता है कि चलो जवान लड़का है, घूम ही आएगा, इतना कैद में नहीं रख सकते। और गाँव की मिट्टी है और ऐसे गाँव से थोड़ा अटैचमेंट हो ही जाता है अक्सर इंसानों को, गाँव की बात जहाँ पर आ जाती है। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्त कपिल को फ़ोन किया और उसने सारी बात बताई कि कैसे उसने माँ को मनाया, माँ ने पापा को फ़ोन करा, और अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ चलो अब मैं भी गांव चलूँगा और देखूँगा तुम्हारे वहाँ की शादी वगैरह कैसी होती है। बहुत खुश था रमेश। और जो बात है, कपिल भी बहुत खुश था, क्योंकि रमेश उसका जो दोस्त था वो उसको लेके जा रहा था रमेश को अपने साथ। अब क्या होता है कि सुबह तैयारी सब कुछ होते हुआते हुए भी एकदम से रमेश कहता है कि माँ, मेरा एक मन कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँ, पता नहीं क्यों एक घबराहट सी हो रही है। तो माँ बोलती है, नहीं बेटा, तू इतना एक्साइटेड था और अब ऐसे कह रहा है, चल अगर तेरा मन नहीं है तो तू मत जा। लेकिन दूसरी तरफ रमेश कहता है कि मैंने कपिल को अब हाँ बोल दी है, अब मैं घर से निकल रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहा है बस स्टॉप पर, और मैं अब मना कर रहा हूँ, और ऐसे थोड़ना होता है। तो जो माँ है वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो बेटा फिर तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे दोस्त को बहुत बुरा लगेगा। रमेश, जो कि उसका जाने का एकदम से मन नहीं था, उसको कुछ घबराहट सी होने लगी थी, उसने माँ से कहा कि माँ चलो मैं चाहता हूँ, और फ़ोन से पे तो मैं बात करता ही रहूँगा, बाकी चलो देखते हैं, जो हो देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए रमेश ने अपना बैग उठाया और वो घर से निकल गया। माँ ने उसको गुड बाय कहा, अच्छे से उसको टिफ़िन दिया कि बेटा ये इसमें कुछ खाना है और कुछ चीज़ें हैं, मठरी वगैरह, लड्डू वगैरह, जो तुम भी खा लेना और अपने दोस्त कपिल को भी खिला देना। और ये बेटा एक तोहफ़ा है जो कि तुम्हारे जो दोस्त है कपिल, उसके चाचा के लड़के की शादी है, तो ये एक वेडिंग गिफ्ट है जो उस टाइम तुम उसके होने वाली दुल्हन जब वो घर आए तो उसको दे देना मेरी तरफ से। ऐसा माँ ने अपना आशीर्वाद देते हुए एक तोहफ़ा दिया, जो कि माँ ने रमेश को समझाते हुए दे दिया था। अब क्या होता है कि रमेश घर से निकल जाता है और वो बस स्टॉप पर, जो कि जहाँ पर कपिल ने उसको बुलाया था बुदबुदा के लिए निकलने के लिए, वो उस पर पहुँचते हैं। तो बस आती है और कपिल और रमेश दोनों बस में बैठ जाते हैं। बस में देखते हैं कि बहुत भीड़ थी, और सीट तो खैर मिल गई थी रमेश को और कपिल को, लेकिन बहुत भीड़ थी। उसमें कुछ औरतें, कुछ आदमी, कुछ बच्चे, कुछ फैमिली वाले, सब तरीके के लोग बैठे हुए थे। और बस अपने मंजिल तक जाने के लिए रवाना हो गई। और कुछ देर बाद ड्राइवर कहता है कि ये आखिरी स्टॉप है, अब आप उतर जाइए, अगली बस लेने के लिए आपको यहीं उतरना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही रमेश चौंक जाता है, क्या बात कर रहा है यार, अभी तो अपन जहाँ जाना था बुदबुदा, वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं क्या? ऐसे चौंकते हुए मतलब रमेश कपिल से बोलता है। तो कपिल बोलता है, हाँ यार, मेरे गांव जाने के लिए हमें 3 बस चेंज करनी पड़ती है, पहली हो चुकी है, अब दूसरी लेनी है, और इसके बाद एक तीसरा हमें वहाँ से बस नहीं मिलेगी, वहाँ से हमें कुछ जुगाड़ कर कर गाँव पहुँचना पड़ेगा। ये सुनते ही रमेश का माथा थिनक जाता है, क्या बात कर रहा है यार, ये क्या सीन है? ऐसा इतना सुनते ही एकदम से रमेश के पसीने छूट जाते हैं, कि क्योंकि रमेश बड़े घर का लड़का था, उसको इतना सफ़र करने की आदत नहीं थी, पहली बार वो बस में ऐसे धक्के खाते हुए आया। और फिर चलो जो भी अब देखा जाएगा, रमेश ने भी सोचा चलो ठीक है, अब वो उस जगह पे उतर जाते हैं और अगली बस का इंतज़ार करते हैं। बस थोड़ी देर में आ जाती है और वो बस में बैठ जाते हैं। उस बस के अंदर भी वो दोनों बैठने के बाद कुछ देर बाद वो बस भी उनको अगले स्टॉप पर उतार देती है, और वहाँ से अब उनका सफ़र अब शुरू होता है। कहानी दरअसल अब शुरू होएगी कि इतना सस्पेंस है कहानी के अंदर कि अब आगे क्या होगा कि कोई नहीं जानता, कि मतलब ज़िंदगी रमेश की एक नया मोड़ लेने वाली है। रमेश को खुद भी नहीं पता था कि उसका दिल क्यों घबरा रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब इस मोड़ पर आके बदल जाएगी, उसको नहीं पता था। क्योंकि अब गांव बुदबुदा का सफ़र शुरू होगा, और यहाँ से रमेश की ज़िंदगी का भी सफ़र शुरू होगा, एक ऐसी ज़िंदगी का कि वो, उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि वो उस मोड़ से शायद संभल नहीं पाए, और शायद संभल भी जाए। तो आगे की कहानी सुनते रहिए। कहानी का नाम है यक्षिणी, और आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी।
और पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम आगे की कहानी सुनेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।